आइए स्टार्ट करते हैं ओरेकल की क्लास। ओरेकल की क्लास में प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको फॉरेन की विद कैस्केड डिलीट ऑप्शन एंड अपडेट ऑप्शंस ये बताया हुआ था। आज मैं इसी के आगे अब फॉरेन की को या किसी भी कॉन्स्ट्रेंट को हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं या अल्टर कर सकते हैं। जैसे कोई टेबल आपकी पहले से बनी है, उसमें यदि आपको फॉरेन की इम्प्लीमेंट करना है तो आप कैसे यूज करेंगे, इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो अगला कमांड हमारा होगा यूजिंग अल्टर टेबल स्टेटमेंट, यानी कि अल्टर टेबल कमांड के माध्यम से एग्जिस्टिंग टेबल में हम कॉन्स्ट्रेंट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कैस्केड डिलीट ऑप्शन को इम्प्लीमेंट किया गया है। इसके लिए क्या सिंटेक्स लिखेंगे? द सिंटेक्स फॉर क्रिएटिंग ए फॉरेन की को क्रिएट करने का ऐसे ही प्राइमरी कुछ तो मैंने अल्टर कमांड के समय आपको बताए हुए थे। क्योंकि यहाँ पे फॉरेन की स्पेशल कॉन्स्ट्रेंट है, इसलिए मैं यहाँ पे अल्टर टेबल के साथ भी इसको इम्प्लीमेंट करना बता रहा हूँ। विद द कैस्केड डिलीट ऑप्शन अल्टर टेबल के साथ कैसे आप यूज करेंगे? अल्टर टेबल टेबल नेम आपको मालूम ही है, ऐड करना है, नया कॉलम एक ऐड करना है पूरा। कांस्टेंट का नेम होगा, फॉरेन की लिखेंगे, कॉलम नेम लिखेंगे, रेफरेंसेस पेरेंट की, और पूरा सिंटेक्स वही रहेगा। ऑन डिलीट कैस्केड यदि आपको यूज करना है तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। यदि आपको इसको यूज करना है तो आप कर सकते हैं, ऑन डिलीट कैस्केड। यदि यूज नहीं करना है तो नहीं भी कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे। अल्टर टेबल टेबल नेम ऐड कांस्टेंट ये आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है। फॉरेन की सेम वही सिंटेक्स होगा, रेफरेंसेस और पेरेंट टेबल का नाम और कॉलम्स। लेट मी एग्जांपल्स। अल्टर टेबल प्रोडक्ट्स ऐड कांस्टेंट आपके सप्लायर फॉरेन की सप्लायर आईडी पे, प्रेफरेंस सप्लायर टेबल जो पहले से बनी होगी है सप्लायर आईडी, ऑन डिलीट कैस्केड यदि आपको यूज करना है। इस प्रकार से आप किसी भी बनी हुई टेबल में नई टेबल ऐड करके फॉरेन की को क्या कर सकते हैं? इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके। उसी का दूसरा एग्जांपल आप नोट कर लीजिएगा। मैं आपको एक एग्जांपल उसमें कर देता हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो नोटपैड पे। ये अल्टर टेबल का नाम होगा ऐड कांस्टेंट। आपको जैसा कि मालूम है, जो भी कांस्टेंट का नाम देंगे हम फॉरेन की, और फॉरेन की के बाद रेफरेंसेस जो भी हमको देना होगा, और टेबल का नाम ऑन डिलीट कैस्केड यदि आपको यूज करना है। तो हम इस तरीके से अल्टर करके भी हम किसी भी नए कांस्टेंट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके। अब बात आती है फॉरेन की को डिलीट करना, ड्रॉप करना। हम ड्रॉप भी कर सकते हैं। ड्रॉप के लिए देखिए आपको क्या लिखना है, यहीं पे मैं आपको समझा देता हूँ। अल्टर टेबल टेबल नेम ड्रॉप, अल्टर टेबल टेबल नेम ड्रॉप कांस्टेंट नेम। ओके। ये एग्जांपल हो जाएगा आपका। बनाया इसमें, कांस्टेंट को क्रिएट किया और ये ड्रॉप कर दिया। ये ड्रॉप करने के लिए ये आप चला लेंगे, मैं तो चला नहीं रहा हूँ। अल्टर टेबल चूंकि ऑलरेडी मैं चला के बता चुका हूँ, आपको पढ़ा चुका हूँ। अल्टर टेबल प्रोडक्ट ड्रॉप। अब सिर्फ यहाँ पर कांस्टेंट डिलीट करना बता रहा हूँ, जबकि अल्टर टेबल से आप क्या कर सकते हैं? किसी भी टेबल को मॉडिफाई कर सकते हैं, पहले से बनी हुई फील्ड में चेंजेस कर सकते हैं, नई फील्ड को ऐड करा सकते हैं। लेकिन यदि उसमें डेटा अवेलेबल है तो उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, वो सब कुछ मैं बता चुका हूँ, आप ध्यान देंगे उसमें। ओके। इसके साथ साथ यहाँ पे मैं दो बातें और आपको समझाऊंगा।
डिसेबल फॉरेन की या किसी भी कांस्टेंट को डिसेबल करना, और दूसरा क्या है इनेबल, और किसी को इनेबल करना। डिसेबल और इनेबल ये हम तो यूज करके कांस्टेंट को डिसेबल कर सकते हैं और इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे आप समझेंगे, ये देखिए डिसेबल मतलब कांस्टेंट हमारा बना रहेगा, हमने डिलीट नहीं किया लेकिन वो वर्क नहीं करेगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, अल्टर टेबल, टेबल नेम, प्रोडक्ट, डिसेबल कांस्टेंट और कांस्टेंट का नेम। आपको मालूम है मैंने बताया था कि कांस्टेंट नेम हम निर्धारित भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन यदि हमको डिसेबल और इनेबल करने की आवश्यकता है तो हमें कांस्टेंट नेम निर्धारित करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि हम सीधे फॉरेन की को डिसेबल कर देंगे या किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट को डिसेबल कर देंगे, वो जितने में भी लगा होगा सबको डिसेबल कर देगा। अब हमको किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट के किसी कॉलम को डिसेबल करना है, जिस कॉलम में लगा है उस कॉलम को, तो इसलिए उसका यदि नाम हम निर्धारित किए रहते हैं तो हमें डिसेबल और इनेबल करने में प्रॉब्लम नहीं होती है, और फॉरेन की डिसेबल हो जाएगी सीधा, अल्टर टेबल, प्रोडक्ट और डिसेबल। जब हमको उसको फिर चाहिए होगा तो अल्टर टेबल, प्रोडक्ट, इनेबल, हम उसको क्या कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं। तो किसी भी कांस्टेंट को हम डिसेबल भी कर सकते हैं और इनेबल भी कर सकते हैं। ये मैं कुछ कमांड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देता हूँ, आप लोग वहाँ से डायरेक्ट कॉपी कर लिया करिए जिससे आपको टाइप ना करना पड़े। इसलिए मैं वहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे चैनल के इसको डाल देता हूँ, तो जब मेरा वीडियो आप देखा करें उस समय डिस्क्रिप्शन में जाकर सीधे कमांड को कॉपी कर लिया करिए, जिससे आपको कई प्रकार की प्रॉब्लम बच जाती है, टाइप नहीं करना पड़ता है और ज़्यादा देर तक वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होती। सीधा कॉपी किया, आपका कमांड आपके कंप्यूटर में आ गया। ओके, तो ये सारे कमांड मैं उस पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जो आज बताया, अल्टर करना, उसको ड्रॉप करना, कांस्टेंट को डिसेबल करना, कांस्टेंट को इनेबल करना। ऐसे ही प्राइमरी, नॉट नल, यूनिक, इनको भी हम कर सकते हैं, अल्टर के साथ मॉडिफाई कर सकते हैं। शायद कुछ एग्जांपल्स मैंने बताए भी होंगे, नहीं बताए होंगे, आगे भी कुछ बता दूंगा मैं, और कांस्टेंट आप यूज कर सकते हैं। प्लस मैंने ऑब्जेक्ट ब्राउजर के माध्यम से भी क्रिएट करना आपको बताया हुआ था, कल ऑब्जेक्ट ब्राउजर के माध्यम से फॉरेन की भी बनाना बताया हूँ। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज किया करें, आप कॉल भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर ये बात समझ में नहीं आई, दोबारा बता दीजिएगा, या कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, आज मैं कांस्टेंट, यहाँ से मेरे कांस्टेंट फिनिश होते हैं, क्योंकि कांस्टेंट जो इस समय हम पढ़ रहे थे वो फॉरेन की लास्ट कांस्टेंट था हमारा। हमने नॉट नल पढ़ा, यूनिक पढ़ा, प्राइमरी की पढ़ा, फॉरेन की पढ़ा, चेक कांस्टेंट पढ़ा, डिफॉल्ट कांस्टेंट पढ़ा, जितने मोस्टली कांस्टेंट एसक्यूएल ओरेकल में यूज होते हैं वो सारे कांस्टेंट मैंने बताए, सभी के एग्जांपल भी बताया, सिंटेक्स भी बताया। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, चूंकि हमने फॉरेन की पढ़ा, फॉरेन की का यूज रिलेशनशिप में किया जाता है। आप डीबीएमएस में रिलेशनशिप पढ़ के आए होंगे, आज मैं रिलेशनशिप पे ही एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ और रिलेशनशिप आपको आज मैं समझाऊंगा, फिर आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे किसमें, ओरेकल में। रिलेशनशिप के आधार पे आप टेबल बनाएंगे, प्लस मैंने कल क्वेश्चन दिया था उसको भी आपको पूरा करना है। तो आइए सीखते हैं रिलेशनशिप। टाइप ऑफ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप क्या है और कितने प्रकार के रिलेशनशिप पाए जाते हैं, ये मैं आज की वीडियो में बताऊंगा। रिलेशनशिप डिफाइन हाउ एंटिटीज रिलेट टू वन अनदर, एक टेबल से दूसरे टेबल के बीच में, एक एंटिटी से दूसरे एंटिटी के बीच में, इसको डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। ऑल एंटिटी मस्ट हैव द कंटेनमेंट रिलेशनशिप डिफाइन विच स्पेसिफाई ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द रूल बेस, जो नियम होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही इसमें यूज करते हैं। इन एडिशन द रेफरेंस रिलेशनशिप कैन बी डिफाइंड बिटवीन एंटिटी ऑफ द एप्रोचिएट फॉर डेटा मॉडल्स, डेटा मॉडल्स आपने पढ़े होंगे, उन्हीं के आधार पे हम रिलेशनशिप को क्रिएट करते हैं। रिलेशनशिप को जो स्पेसिफाई किया जाता है, वेदर द इंस्टेंस ऑफ एंटिटी रिलेटेड वन और मोर इंस्टेंस, मतलब एक या एक से अधिक टेबल के बीच में आपस में एंटिटी को क्या करना, ग्रुप करना, वो आपका क्या होगा, रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल एंटिटी, एंटिटी मीन्स टेबल, पर्सन है, कार है, रिलेशनशिप फ्रॉम पर्सन टू द कार,
द कार बिलोंगिंग टू द पर्सन, इंस्टेंस एंटिटी पर्सन कॉल्ड द, कौन 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 से पर्सन है उसके नाम, इंस्टेंस कार में कौन कौन से, कौन सी कार है, तो कौन से व्यक्ति हैं, कौन से कार लेना चाहते हैं, आपस में रिलेशनशिप, जैसा कि मैंने रिलेशनशिप आपको पढ़ाया डॉक्टर और पेशेंट में, एक नॉर्मल रिलेशनशिप मैंने बताया डॉक्टर और पेशेंट के बीच में, प्रैक्टिकली समझाया, उसमें रिलेशनशिप था डॉक्टर और पेशेंट के बीच में, डॉक्टर एक टेबल थी, दूसरी पेशेंट थी, आपस में डिपेंडेंसी थी, डॉक्टर को डिलीट करता था मैं, पेशेंट ऑटोमेटिक डिलीट हो जाते हैं, जब तक डॉक्टर एग्जिस्ट रहेगा तब तक मैं पेशेंट को, यदि पेशेंट को डिलीट करता हूँ तो डिलीट हो जाएंगे, लेकिन मैं डॉक्टर को यदि उससे रिलेटेड पेशेंट है तो डॉक्टर डिलीट नहीं कर सकता हूँ। ऐसे इंटीग्रिटी रूल्स सारे मैंने आपको समझाए। अब ये बेसिकली कितने प्रकार से यूज होते हैं रिलेशनशिप, एक्चुअल में 3 तरीके के, हम उसको 4 भी बना देते हैं लेकिन होते 3 ही हैं। कैसे? सबसे पहले 1 to 1 रिलेशन, ये मैं इसके टाइप आपको समझा रहा हूँ। A 1 to 1 relationship is where one entity instance interact only with the one other entity, एक एंटिटी दूसरे किसी से, एक एंटिटी से ही इंटरेक्ट हो सकती है, तो वो क्या कहलाएगा? 1 to 1 रिलेशन। कैसे? जैसे नट्स बोल्ट, तो नट, इस नट का रिलेशन इस बोल्ट से होगा, इस नट का रिलेशन इस बोल्ट से होगा, और ये इस नट का रिलेशन इस बोल्ट से होगा। तो 1 to 1, ये देखिए 1 to 1, ऐसा नहीं कि इसको इसमें भी लगा दें, इसमें भी लगा दें, इसमें भी लगा दें, 1 to many हो जाता है। 1 to 1 इंटरेक्शन जब होता है तो वो आपका क्या कहलाएगा? 1 to 1 रिलेशन। कैसे? ऐसे कौन सा एग्जाम्पल है आपके दिमाग में 1 to 1 रिलेशन का कोई है? और हम इसको टेबल के रूप में कैसे बता सकते हैं? 1 to 1, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, आपकी लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश करूंगा, स्टूडेंट का रिलेशन जो होगा किससे होगा? स्टूडेंट आईडी है, मान लो जब आप एडमिशन कराते हैं उस समय एक आईडी आपको दी जाएगी, स्टूडेंट आईडी, और स्टूडेंट आईडी का रिलेशन जो होगा रजिस्ट्रेशन से, रजिस्ट्रेशन आईडी, ये रिलेशन आपका 1 to 1 रिलेशन कहलाएगा। कैसे? मैं आपको समझा रहा हूं। एक स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन एक बार ही होगा, एक से अधिक बार रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। आई बात समझ में? एक स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन एक बार ही हो सकता है, एक से अधिक बार उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। इसमें स्टूडेंट आईडी होंगी, यानी कि इस एक हम बनाएंगे स्टूडेंट टेबल, जो स्टूडेंट टेबल हमारे पास होगी उसमें बहुत सारी हमारी क्या पड़ी होंगी? आईडी पड़ी होंगी। जैसे 1 नंबर का स्टूडेंट है तो उसका रजिस्ट्रेशन जो होगा, मान लीजिए रजिस्ट्रेशन नंबर उसका 100 है, तो एक बार ही होगा। 1 नंबर का रजिस्ट्रेशन एक बार ही होगा, 2 नंबर का रजिस्ट्रेशन दूसरा होगा, 3 नंबर का रजिस्ट्रेशन तीसरा होगा। तो ये 1 to 1 रजिस्ट्रेशन, ये नहीं कि 1 नंबर का रजिस्ट्रेशन 100 भी हो और 1 नंबर का रजिस्ट्रेशन 101 भी हो। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता कि इसका रजिस्ट्रेशन जैसे ये है, इसका रजिस्ट्रेशन हमने देखा 1 to 1 रिलेशन, 1 to 1 रिलेशन, 1 to 1 रिलेशन। यहाँ यदि मैं बात करूँ 1 to 1 रिलेशन ही होगा, एक से अधिक रिलेशन यहाँ पे नहीं हो सकते हैं। मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे। इसका रिलेशन सिर्फ इसके साथ होगा, हम इसमें एक से अधिक रिलेशन यूज नहीं कर सकते। मैं चाहूँ कि इसका रिलेशन एक से अधिक के बीच में कर दूँ, इससे भी कर दूँ थोड़ी देर के लिए मानिए, ठीक है, और फिर इसी का रिलेशन मैं इधर भी कर दूँ, इससे भी, ऐसे, तो ऐसा संभव नहीं है। इस तरीके से रिलेशन नहीं हो सकता है, नहीं तो 1 to many रिलेशन बन जाएगा।
क्योंकि एक स्टूडेंट का 2 बार रजिस्ट्रेशन किसी एक यूनिवर्सिटी में नहीं होता है। किसी एक यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट का रिलेशन एक बार ही होता है और एक बार ही रजिस्ट्रेशन होता है। तो इस प्रकार से जो ये टेबल बनेगी, एडमिशन टेबल हम इसको कह सकते हैं और इसको रजिस्ट्रेशन टेबल कह सकते हैं, या स्टूडेंट कॉन्टैक्ट या एडमिशन। आप टेबल नेम अपने अकॉर्डिंग कोई भी बना सकते हैं, जो भी आप देना चाहें वो टेबल नेम आप यहाँ दे सकते हैं। ये एडमिशन टेबल के अंदर जो स्टूडेंट आईडी है, एडीएम मैं लिख देता हूँ, टेबल नेम मान लीजिए एडीएम है हमारा, एडमिशन टेबल के स्टूडेंट आईडी का रिलेशन रजिस्ट्रेशन आईडी से, मतलब रजिस्ट्रेशन टेबल, रजिस्ट्रेशन टेबल के अंदर रजिस्ट्रेशन आईडी से 1-to-1 रिलेशनशिप, एक से अधिक रिलेशनशिप आपको क्या होंगे, सीधे 1-to-1 रिलेशन होगा, 1-to-1 रिलेशन। ये इस तरीके का रिलेशनशिप क्या कहलाता है, 1-to-1 रिलेशन। जैसा कि मैंने समझाया, पहले तो ये आपको नट और बोल्ट्स के माध्यम से समझाया, फिजिकली समझाया, अब मैंने ये आपको टेबल बनाना सिखाया। तो अब आपको टेबल बनाना पड़ेगा। एक आप टेबल बनाइएगा एडमिशन टेबल, जिसमें इंफॉर्मेशन फील्ड अपने अकॉर्डिंग आप रखिएगा। स्टूडेंट नेम, पहले तो एक आईडी तो रखने पड़ेगा, स्टूडेंट आईडी, नेम, फादर नेम, मदर नेम, डीओबी, जो एडमिशन के समय डिटेल ली जाती है वो आप रखेंगे। ओके, दूसरा आप बनाएंगे रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन में रजिस्ट्रेशन आईडी, स्टूडेंट नेम, यूनिवर्सिटी नेम, जो भी आप और देना चाहें, कॉलेज नेम, ये आप किस में देंगे, रजिस्ट्रेशन में। फिर दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे। अब कंडीशन ये है कि एक जिसका एडमिशन हो गया हो उसी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। स्वाभाविक है, जब दोनों के बीच में रिलेशनशिप बनेगा तो जिसका एडमिशन होगा उसी का तो रजिस्ट्रेशन होगा, क्योंकि जब डॉक्टर की एंट्री हम नहीं करते थे तो पेशेंट को स्टोर ही नहीं कर सकते थे, तो पहले हमको उसका एडमिशन करना पड़ेगा, फिर उसका हम क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। समझ में आ गई होगी बात। और यदि एक बार जिसका एडमिशन यहाँ हो जाए, ठीक है ना, दोबारा फिर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन डॉक्टर के साथ नहीं थी। एक डॉक्टर एक से अधिक पेशेंट देख सकता था, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या होगी, एक स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन एक बार ही होना चाहिए। ये कैसे संभव होगा, ये आपको बनाना पड़ेगा। तो यदि मैं डॉक्टर और पेशेंट की बात करूं तो उसमें कौन सा रिलेशनशिप था, 1-to-many का रिलेशन था, क्योंकि एक डॉक्टर एक से अधिक पेशेंट देख सकता था। एक डॉक्टर एक से अधिक पेशेंट देख सकता था, नो प्रॉब्लम, 1-to-many। लेकिन यहाँ एक स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन एक बार ही रजिस्ट्रेशन होगा। एक स्टूडेंट का जो एडमिशन हुआ उसका रजिस्ट्रेशन एक बार ही होगा। तो यहाँ हमको 1-to-1 बनाना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 1-to-1 मतलब इसमें भी प्राइमरी की और इसमें भी हमको प्राइमरी की देना पड़ेगा, दोनों में प्राइमरी की होना चाहिए। डुप्लीकेसी ना तो इसमें स्टोर हो पाए ना तो इसमें स्टोर हो पाए, ना तो रजिस्ट्रेशन डुप्लीकेट हो सकता है और ना ही एडमिशन डुप्लीकेट हो सकता है। आप रजिस्ट्रेशन नंबर अलग से जनरेट करा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप स्टूडेंट आईडी इसमें रख सकते हैं, एक फील्ड इधर भी कॉमन रख लीजिएगा, स्टूडेंट आईडी, और स्टूडेंट आईडी से हमको पता चल जाए कौन किसका रजिस्ट्रेशन है। मेरी बात समझ में आ गया। रजिस्ट्रेशन ये नंबर तो आप अलग से जनरेट कर सकते हैं। एक मान लीजिए ये रजिस्ट्रेशन आईडी है, साइड में आप यहाँ बना लीजिएगा स्टूडेंट आईडी, फिर बनाएंगे आप यहाँ स्टूडेंट आईडी, एक फील्ड और आपको लेना पड़ेगा ना, इससे हमको पता चलता रहेगा। अब यहाँ पे हमने दे दिया 1 नंबर, अब दोबारा 1 नंबर नहीं आएगा, ये रजिस्ट्रेशन किसका हो गया, 1 नंबर का। ओके, अब मैं अलग अलग टेबल के आधार पे समझा रहा हूँ आपका। यहाँ पे 2 दे दिया, 2 नंबर का रजिस्ट्रेशन, यहाँ दे दिया 3, तो 3 नंबर का रजिस्ट्रेशन। तो इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किसका कौन सा रजिस्ट्रेशन है। ये हमारी किस टेबल में बनेगी, रजिस्ट्रेशन टेबल। और स्टूडेंट में यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होगा, जब आप उसका रजिस्ट्रेशन 1-2 करेंगे तो उसका नाम भी देंगे आप। यहाँ पे
स्टूडेंट में नेम आ जाएगा, यहाँ सिटी और उसका एड्रेस, ये आप फील्ड अलग बना देंगे। ये हमारी टेबल एक अलग होगी एडमिशन टेबल, और एक ये रजिस्ट्रेशन टेबल अलग। चलिए, अब मेरे समझ में आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। अब टेबल बनाने की आप कोशिश करिएगा, यदि नहीं बनता तो मैसेज करिएगा, फिर मैं आपको टेबल बना के भी समझाऊंगा। हमको जो मोस्टली चाहिए, दोनों में प्राइमरी की चाहिए होगा। स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट आईडी पे प्राइमरी की चाहिए, और यहाँ पे हमको स्टूडेंट आईडी पे तो रहेगा ही, सिंगल ही होगी आईडी, साथ में रजिस्ट्रेशन भी हमको यूनिक चाहिए, तो इन दोनों में हमको चाहिए। तो इस तरीके से, यानी कि मैं सीधी बात करूं, एक कॉमन जो फील्ड होती है, ये कॉमन फील्ड है, यदि कॉमन फील्ड में हम दोनों में प्राइमरी की बना देते हैं तो 1-to-1 रिलेशनशिप बन जाता है, सीधा सा। दोनों में प्राइमरी की होगी तो 1-to-1 रिलेशनशिप बन जाएगा, क्योंकि ना तो इधर डुप्लीकेसी स्टोर होगी और ना तो इधर डुप्लीकेसी। ये मेरा एग्जांपल हुआ 1-to-1। अब मैं बात करता हूँ 1-to-many। 1-to-many जैसा कि बताया आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। 1-to-many का हम एग्जांपल भी बना चुके हैं, समझा भी चुका मैं। 1-to-many रिलेशनशिप इन वेयर वन एंटिटी इंस्टेंस इंटरेक्ट, वन एंटिटी जो इंटरेक्ट होगी विथ मेनी अदर एंटिटी, दूसरे कई अदर एंटिटी के साथ। दिस इज द ट्रेडिशनल हायरार्चिकल मॉडर्न रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, ये ओनर है, ये पेट्स है, मतलब उसके पालतू जानवर हैं। एक ओनर के कई पालतू जानवर हो सकते हैं, ये देखिए सीधी सी बात है। एक व्यक्ति के एक से अधिक पालतू जानवर हो सकते हैं, जबकि पहले टेबल में ऐसा नहीं था। पहले टेबल में ऐसा नहीं था। एक स्टूडेंट का एक बार ही रजिस्ट्रेशन एक यूनिवर्सिटी में होता। इसका एग्जांपल हम चला चुके हैं, बहुत सिंपल सी बात है, डॉक्टर और पेशेंट, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा नहीं समझाया। एक डॉक्टर का रिलेशन कई पेशेंट के साथ हो सकता है, एक डॉक्टर एक से अधिक पेशेंट देख सकता है, तो 1-to-many रिलेशनशिप, सिंपल सी बात, 1-to-many रिलेशनशिप। ओके, समझ गए होंगे। तो ये 1-to-many रिलेशनशिप हुआ। many-to-many रिलेशनशिप where multiple instance can interact, मल्टीपल दोनों साइड हो सकते हैं। many other entity instances, बहुत सारी दोनों साइड हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसने बताया, एक ओनर के कई, जस्ट अपोजिट, एक ओनर के कई क्या हो सकते हैं, पेट्स, और कई पेट्स के कई ओनर भी हो सकते हैं। जैसे इसका भी ये ओनर है, इसका भी ये ओनर है, और इसका भी ये ओनर है। और इसकी बात करूं तो इसके ये तीनों पेट्स हैं, इसकी बात करूं मैं तो इसके दो ये पेट्स हैं, और इन दोनों के ये ओनर है। तो दोनों साइड मल्टीपल रिलेशनशिप, मल्टीपल जब रिलेशनशिप हो, दोनों साइड कई एंटिटी के साथ रिलेशनशिप हो, तो वो आपका कहलाएगा many-to-many। तो many-to-many का और कौन सा एग्जांपल हो सकता है? यदि टेबल की बात करूं मैं, कौन सी टेबल हो सकती है? जैसा कि इसको तो मैंने बता दिया, इसमें आपको एडमिशन रजिस्ट्रेशन मैंने समझा दिया। इसकी बात, इसका तो एग्जांपल हम सीख ही चुके हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, डॉक्टर और पेशेंट। इसका जो रिलेशनशिप है किसके बीच है? डॉक्टर और पेशेंट, डॉक्टर और पेशेंट। ये भी हम चला चुके, इसका तो मैं एग्जांपल सहित सब कुछ आपको बता चुका हूँ। तो ये आप बनाएंगे स्टूडेंट एडमिशन और रजिस्ट्रेशन के बीच में, ये आप बनाएंगे डॉक्टर और पेशेंट के बीच में। ऐसे ही मेनी का कौन सा एग्जांपल होगा? many-to-many। इसके लिए बहुत कई एग्जांपल हैं, मैं आगे एग्जांपल, कुछ एग्जांपल के माध्यम से भी आपको समझाऊंगा। अभी मैं यहाँ पे एक बता देता हूँ, कस्टमर, शायद आप समझ गए होंगे, कस्टमर टू प्रोडक्ट। बहुत सिंपल एग्जांपल है ये many-to-many का। कस्टमर टू प्रोडक्ट कैसे? एक कस्टमर एक से अधिक प्रोडक्ट खरीद सकता है, और एक प्रोडक्ट कई कस्टमर के पास जा सकते हैं। एक तरह के बात हो रही है, एक प्रोडक्ट ना आधा आधा चला जाएगा, मेरी बात समझ गए? एक तरह के प्रोडक्ट कई कस्टमर के पास डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। और एक कस्टमर, ठीक है, मान लीजिए आप बिस्कुट लेने गए, पार्ले जी का बिस्कुट लिया, आपने लिया, बगल वाला कहे मुझे भी भैया दो पार्ले जी का बिस्कुट, वही कंपनी, सब कुछ सेम, वही हो सकता है,
कोई दिक्कत नहीं, आपको भी वही मिल गया, उसको भी मिल गया, तो 2 कस्टमर हो गए, प्रोडक्ट वही पार्ले जी की ही। तो ऐसे वन कस्टमर, एक कस्टमर के कई प्रोडक्ट के साथ रिलेशन हो सकते हैं और एक प्रोडक्ट का कई कस्टमर के साथ। दूसरा, मैं एक एग्जांपल और आपको बता सकता हूँ स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड। यदि मैं स्टूडेंट की बात करूँ, स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट का रिलेशन कई क्लासेस से हो सकता है। ओके, ये भी एक एग्जांपल हो सकता है। एक स्टूडेंट कई क्लास अटेंड कर सकता है, क्योंकि हर क्लास में 4-5 क्लास होती है। सी की क्लास भी तुम पढ़ोगे, C++ की भी पढ़ोगे, पीसी पैकेज भी पढ़ोगे, और एक क्लास को हम कई स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं, BCA में भी पढ़ा सकते हैं, बीकॉम में भी, बीकॉम के स्टूडेंट को भी पढ़ा, जैसे हमारे यहाँ कॉमन क्लास लगती है, आप समझ गए होंगे। सी है हमारी, हम सी BCA को भी पढ़ाते हैं, बीकॉम को भी मान लो पढ़ा रहे हैं, MSc को भी, तो तीनों लोग बैठ रहे हैं उसमें। सीधी सी बात है, तीनों लोग, 3 क्लास के स्टूडेंट हो गए, 1 क्लास का कई स्टूडेंट के साथ रिलेशनशिप हो गया। ओके, ऐसे ही कई स्टूडेंट को देखें, कई स्टूडेंट एक क्लास को पढ़ रहे हैं, तो दोनों क्लास और स्टूडेंट के बीच में भी मेनी टू मेनी रिलेशनशिप हो सकता है। ओके, तो ये एग्जांपल एक ऐसे ही होता, मेनी टू वन, ये तो एक्चुअल में 3 ही रिलेशनशिप होते, चौथा उसी का बन जाता है मेनी टू मेनी। 1 टू मेनी हमने पढ़ा था, 1 टू मेनी, इसी को उल्टा कर दिया, मेनी टू वन। ओके, मेनी पहले, 1 यानी कि पेशेंट का डॉक्टर से, मेनी टू वन, पेट्स का किसी एक से। ये तो सेम है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया, किसी किसी बुक में मिल जाता है। बेसिकली 3 ही रिलेशनशिप होते हैं। तो ये अब मैंने जैसे कि टेबल आपको बताए, ये टेबल्स कुछ स्ट्रक्चर हैं, इनको मैं अगले वीडियो में बता दूंगा आपको। मेनी टू मेनी के भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो आप पहले ये इतना कंप्लीट कर लीजिए और ये टेबल बनाने की कोशिश करिएगा, इसका आउटपुट भेजिएगा मुझे। एक तो पहले 1 टू 1 रिलेशनशिप क्रिएट करने की कोशिश करिएगा, स्टूडेंट एडमिशन टेबल और रजिस्ट्रेशन के भी। फिर डॉक्टर पेशेंट हम बना ही चुके हैं। दूसरा, इन 2 में से कोई भी टेबल बनाकर मेनी टू मेनी रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करिएगा। मैंने आपको बताया था, जब आप रजिस्ट्रेशन बना लेंगे, तो कल मैंने एक मॉडल दिखाया था आपको ऑब्जेक्ट ब्राउजर के माध्यम से। जब आप इसको क्रिएट करोगे तो उस मॉडल में आपको पता भी चलेगा कि 1 टू 1 रिलेशनशिप हो रहा है कि 1 टू मेनी हो रहा है। तो पहले तो आप रिलेशनशिप क्रिएट करने की कोशिश करिएगा, नहीं होता तो नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा रिलेशनशिप, मैं आपको समझाऊंगा और उसको आपको बना के दिखाऊंगा। ओके, आज का वीडियो मैं यहीं पर क्लोज करूँगा।